हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को यही बताएंगे कि आप पेंशन का पैसा जो होता है वो कब निकाल सकते हैं और कितना निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं। पूरा का पूरा हम आपको सही जानकारी आपको देंगे। ठीक है, आपको ये भी बता देंगे कि आप पीएफ का जो हमारा पेंशन का कंट्रीब्यूशन होता है उसको कैसे निकाला जाता है, उसको हम कब निकाल सकते हैं, या फिर आपके मन में पेंशन से रिलेटेड अगर कुछ भी आपका डाउट है, अगर आपका कुछ भी कंफ्यूजन है दोस्तों पेंशन से रिगार्डिंग, तो आज आपको इस वीडियो में सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। मैं आपको गारंटी देता हूं दोस्तों। तो दोस्तों ये जो सवाल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि हम अपना पीएफ में जो हमारा पेंशन जमा हुआ है उसे हम निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, और अगर निकाल सकते हैं तो हम कैसे निकाल सकते हैं, उसका क्या रूल रेगुलेशन है। चलिए हम आपको सारा कुछ डिटेल में आज हम बता रहे हैं। दोस्तों एक और सवाल हमारे माइंड में रहता है कि जब हम ओल्ड पीएफ को न्यू पीएफ में ट्रांसफर कर देते हैं तो हमारा पेंशन जो है वो ट्रांसफर नहीं होता है। आपने देखा होगा कि हम अगर पीएफ को ट्रांसफर कर देते हैं सारा अमाउंट तो हमारा पेंशन का पैसा जो है वो ट्रांसफर नहीं होता है। उस केस में हम अपने पेंशन को कैसे विड्रॉ कर सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, या फिर उसका क्या करना पड़ता है, सारा कुछ हम आपको डिटेल में बता देते हैं। चलिए मेरे साथ, हमको आप 2-3 मिनट मेरे साथ बने रहिएगा। हम आपको गारंटी देते हैं दोस्तों कि आपका सारा कुछ डाउट या फिर कंफ्यूजन पेंशन से रिगार्डिंग आपका सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। दोस्तों मेरे साथ 2-3 मिनट बने रहिएगा। टॉपिक को शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब बटन पे क्लिक नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी के आइकॉन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरे ऐसे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। दोस्तों पहला सवाल जो हमारे माइंड में आता है कि कौन विड्रॉल कर सकता है अपना पेंशन, कौन अपने पेंशन के पैसे को निकाल सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि अगर आप किसी भी कंपनी में जॉब करते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, कहीं भी अगर आपने जॉब किया है वहां पे आपका पीएफ का कुछ हिस्सा जो है आपके सैलरी से काटा जाता होगा। ठीक है, यहाँ आपको समझ में आता है। वहीं पे दोस्तों वहां उसका रूल क्या है कि आपका 12% आपका लिया जाएगा। ठीक है, और बेसिक का, और आपका 12% जो है वो कंपनी देगी। ठीक है, और कंपनी जो 12% देती है दोस्तों उसमें से लगभग 4% में आपको 3 पॉइंट कुछ होता है दोस्तों, तो लगभग आपको वहां पे 4% वहां पे आपको मिल जाता है पीएफ में। और बाकी का जो 8% होता है दोस्तों, एग्जांपल में दे रहा हूं, बाकी का 8% जो होता है वो इस कॉलम में जुड़ जाता है, यानी कि पेंशन कंट्रीब्यूशन की कॉलम में जुड़ जाता है। तो दोस्तों अगर आपका पेंशन जो है वो जमा हुआ है तो आप एलिजिबल हैं, आप निकाल सकते हैं। पहला बात आप ये समझ लीजिए। ठीक है, आप अगर यहां तक समझ लिए तो आगे भी आपको पूरा वीडियो देखना, तभी आपका सारा कुछ क्लियर होगा। दोस्तों मैं A to Z आपको इस वीडियो में जरूर बताऊंगा, आप बिल्कुल पूरा वीडियो देखिएगा। और आपको समझ नहीं आया तो मुझे आप कमेंट में गाली दीजिएगा। ठीक है, लेकिन अभी आप पूरा वीडियो देख लीजिए, उसके बाद हमको बताइएगा कि आपको समझ आया कि नहीं आया। तो दोस्तों दूसरा सवाल ये है कि पेंशन निकालने के लिए हमारा जो सर्विस होता है वो कितने दिनों का होना चाहिए, मतलब मिनिमम क्राइटेरिया क्या है कि हम अब कोई 2 महीना काम किया है दोस्तों और उसको अगर पेंशन निकालना है, और अगर उसका मन कर रहा है हमें 2 महीना की ही सर्विस में हमारा पेंशन मिल जाए, तो ऐसे पॉसिबल नहीं है। क्राइटेरिया ये है कि मिनिमम आपको 180 डेज कंप्लीट होना चाहिए सर्विस हिस्ट्री, मतलब कि आपने कोई भी ड्यूटी ज्वाइन किया है, कहीं पे भी जॉब आपने स्टार्ट किया है तो आपको 6 महीना तक वहां पे वेट करना होगा। 6 महीना के बाद ही आप अपना पेंशन क्लेम कर सकते हैं। सपोज आपने 5 महीने में ही अपना जॉब छोड़ दिया तो आपका पेंशन का पैसा नहीं निकाल सकते हैं, वो पेंशन का पैसा गया। तो आपको पहला क्राइटेरिया यही है कि आपको 6 महीना से ज्यादा सर्विस हिस्ट्री है अगर आपका, तभी आप वहां पे पेंशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगला जो सवाल है दोस्तों इसी से जुड़ा हुआ है कि हमें मतलब रिजाइन के बाद कितने दिनों तक वेट करना पड़ता है। अगर आपने अभी रिजाइन दिया है दोस्तों तो आप तुरंत ही अप्लाई ना करें, क्योंकि ये रूल नहीं होता है। रूल में क्या है कि आज आपने अगर जॉब छोड़ा है तो आपको 2 महीना तक वेट करना है, और 2 महीने के बाद ही आप अप्लाई करने के लायक होते हैं, मतलब एलिजिबल होते हैं। उस 2 महीने के अंदर आप एलिजिबल नहीं है। अगर आपने आज जॉब छोड़ा तो आपको 2 महीना बाद एलिजिबल हो जाएंगे। अगला सवाल दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सवाल ये है दोस्तों कि हम कितने दिनों तक अपने पेंशन का पैसा निकाल सकते हैं, मतलब कितने दिन तक हम अपने पेंशन का पैसा जो है वो अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, या फिर अपने क्लेम को रेज कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसका सीधा आंसर हम आप लोगों को बता देते हैं दोस्तों कि अगर आपका सर्विस हिस्ट्री 9 साल 6 महीना तक अगर है तो ही आप एलिजिबल हैं। यानी कि अगर आपका 9 ईयर और 6 मंथ हुआ है तो अभी आप पेंशन का पैसा निकाल सकते हैं। अगर आपका 9 इयर्स और 7 मंथ हो गया, या फिर 6 मंथ 1 डे हो गया अगर आपका जॉब हिस्ट्री सर्विस हिस्ट्री, तो आप अपना पेंशन नहीं निकाल सकते हैं। इसीलिए हम आपको यहाँ पे एक पॉइंट ये बताना चाहते हैं कि अगर आप अपना पेंशन निकालना चाहते हैं दोस्तों तो आपको 9 साल 6 महीना के पहले ही आपको अप्लाई कर देना है, तभी आप निकाल सकते हैं। दोस्तों ये अगर 9 साल
7 महीना हो गया तो आप एलिजिबल नहीं है, आपका पैसा नहीं निकल सकता है। अब आपको तभी मिलेगा जब आपका 58 साल हो जाएगा, आपका एज जो है दोस्तों 58 साल क्रॉस कर जाएगा, तभी आपको वो पेंशन जो है वो मिलने लगेगा। लेकिन अगर आपको पहले निकालना है दोस्तों, तो आपको क्या करना है कि 9 साल 6 महीना के पहले ही अप्लाई कर देना है। उससे पहले ही आपको मतलब क्लेम रेज करके अपना पैसा निकाल लेना है, तभी आप मतलब अपना पैसा निकाल सकते हैं। अगर आपको जरूरी है तो, अगर जरूरी नहीं है तो आप छोड़ दीजिए, वो पेंशन के लिए आपको बंधा हुआ है, वो आपको मिल जाएगा, वो आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा दोस्तों। अगला सवाल ये है दोस्तों कि क्या हमें अपने कंपनी में रिजाइन देना पड़ता है, क्या हमें अपने कंपनी को छोड़ना पड़ता है? अगर हम अपने कुछ सर्विस कर रहे हैं, क्या हमें वो सर्विस छोड़ना पड़ता है तभी हमें पेंशन मिलेगा? जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सही बात है। बिना कंपनी छोड़े, बिना जॉब को छोड़े, बिना रिजाइन दिए आप अपने पेंशन के लिए एलिजिबल नहीं है। पेंशन का पैसा तभी आप निकाल सकते हैं जब आप अपने कंपनी को, अपने सर्विस को रिजाइन दे दीजिएगा, तभी आप वो पैसा जो है पेंशन का वो निकाल सकते हैं। इसके बिना कोई चांस नहीं है कि आपका पेंशन का पैसा आपको मिल जाएगा। दोस्तों अगला सवाल ये है कि जब हम पीएफ का ट्रांसफर करते हैं ओल्ड टू न्यू अकाउंट में, तो आपने देखा होगा कि एम्प्लॉय शेयर और जो एम्प्लॉयर शेयर होता है वो आपका ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन आपका जो पेंशन कंट्रीब्यूशन होता है, जो थर्ड वाला कॉलम है दोस्तों, वो आपका ट्रांसफर नहीं होता है। तो उसका क्या करना है, ये कंफ्यूजन, सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है। तो हम आपको सीधा सीधी बता देते हैं दोस्तों कि आपको करना क्या है। इसके लिए मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि आपको कुछ टेंशन नहीं लेना है। जब आप रिजाइन दे दीजिएगा अपने कंपनी में, अगर आपके पास अभी जॉब नहीं है और अगर आप निकालना चाहते हैं पेंशन का पैसा, तो आप जब एक फॉर्म भरेंगे ना, तो आपका जितना भी सारा पेंशन है दोस्तों वो सेटल होके एक साथ आपके अकाउंट में आ जाएगा। आपको टेंशन नहीं लेना है कि अलग अलग पेंशन निकालना है हमको, ऐसे नहीं है। पेंशन का पैसा आप एक बार निकालिएगा दोस्तों, तो सारा का सारा आपका पेंशन जितना भी मेंबर आईडी में है, जितने भी कंपनियों में आपने काम किया, चाहे 2-4 जितने भी कंपनियों में आपका पेंशन जमा है दोस्तों, आप एक बार क्लेम करके सारा कुछ आप क्लेम रेज कर सकते हैं। लास्ट सवाल जो आता है दोस्तों ये है कि पेंशन के लिए हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं और कौन सा फॉर्म भरना पड़ता है और हमें क्या क्या करना पड़ता है। दोस्तों इसका सीधा सीधी हम आपको बता देते हैं कि अगर आप एलिजिबल हैं, मैंने जो आपको बताया है पीछे इतना सारा सवाल आपका क्लियर किया है, उससे आपको पता चल गया होगा कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं। अगर आप एलिजिबल हैं दोस्तों, तो आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन 2 तरीका अप्लाई करने का मिल जाता है। क्लेम रेज करने का 2 तरीका है, ऑनलाइन ऑफलाइन। ऑनलाइन में आपको क्या करना है दोस्तों, ऑनलाइन में आपको फॉर्म 10C अप्लाई करना है। फॉर्म 10C आप फिल करके अप्लाई कीजिएगा, तो आपका पैसा जो है वो 20 से 30 दिन के अंदर ही अंदर आपके अकाउंट में सेटल होके आ जाएगा दोस्तों। इसमें 1 महीना तक का समय लग सकता है, आप टेंशन ना लो। अगर आप क्लेम कर दिए हैं दोस्तों, अगर आप क्लेम करना है, फॉर्म 10C अप्लाई करना है आपको फॉर्म, उसके बाद आपको 20-30 दिन वेट करना है, आपका पैसा सेटल होके आपके अकाउंट में आ जाएगा दोस्तों। आई होप आप लोगों के माइंड में अब पेंशन से रिगार्डिंग कोई भी सवाल बचा नहीं होगा जिसका कि आपको आंसर नहीं पता है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने सारा कुछ ऐड करने का कोशिश किया है दोस्तों, ताकि आपका कोई भी कंफ्यूजन आपके माइंड में ना बचे। लेकिन अगर अभी भी आपके मन में कोई भी डाउट है दोस्तों, तो आप मुझे फेसबुक में, इंस्टाग्राम पे, चाहे मेरे कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे आप वो कंफ्यूजन मुझे बताइए। मैं आपका जरूर कंफ्यूजन को दूर करूंगा दोस्तों, आपको सही सही जानकारी आप तक जरूर पहुंचाऊंगा, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोज आपके लिए बनाता हूं ताकि आपको सही जानकारी मिल सके। दोस्तों अगर आपने सारा कुछ समझ लिया है पेंशन से रिगार्डिंग, आपका सारा कुछ अगर कंफ्यूजन दूर हो गया दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए मैंने सारा कुछ आपको समझा लिया, तब मैं आपको बोल रहा हूँ कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी के आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही सही टाइम पे मिलते रहे, ताकि आपसे कोई वीडियो मिस ना हो जाए।